अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक के वीडियोज़ में हमने अनासिर की जमातबंदी के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ साइंसदान जैसे कि दोबेराइज, न्यूलैंड और मेंडलीफ की दौरी जदवल का मुताला किया और साथ में इनके ज़रिए की गई अनासिर की जमातबंदी में हमें कुछ खामियां भी नज़र आई। दरअसल ये साइंसदान जिस वक्त अनासिर की जमातबंदी या दौरी जदवल पेश कर रहे थे, उस वक्त साइंस की दुनिया में जौहर के अंदरूनी हिस्सों का कोई ख़ास इल्म नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई, तब साइंसदान जौहर में इलेक्ट्रॉन की तादाद और जौहरी अदद के दरमियान ताल्लुक़ का बगौर मुताला करने लगे। 1913 में बरतानवी साइंसदान हेनरी मोज़ले ने एक्सरे नली का इस्तेमाल करके तजुर्बे के ज़रिए दिखाया कि अंसर का जौहरी अदद, जिसे अंग्रेज़ी हर्फ Z से ज़ाहिर किया जाता है, अंसर के मरकज़े में मौजूद मस्बत बरक़ीबार या प्रोटॉन की तादाद है। मोज़ले ने तजुर्बात के ज़रिए कई अनासिर के जौहरी आदाद का तयन किया, जिससे मालूम हुआ कि अनासिर के ख़वास जौहरी कमियत के बजाय जौहरी अदद पर मुनहसर होते हैं। हम अक्सर दो तरह की इस्तिलाहात सुनते रहते हैं, जैसे कि नंबर 1 जौहरी कमियती अदद, एटॉमिक मास नंबर। इसे अंग्रेज़ी हर्फ ए से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी तारीफ़ इस तरह से बयान की जा सकती है कि जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद जौहरी कमियती अदद कहलाती है। नंबर 2 जौहरी अदद, एटॉमिक नंबर। इसे अंग्रेज़ी हर्फ Z से ज़ाहिर किया जाता है और इसकी तारीफ़ इस तरह से बयान की जा सकती है कि जौहर के मरकज़े में मौजूद प्रोटॉन की तादाद या मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद जौहरी अदद कहलाती है। इस जौहरी अदद की दरियाफ्त ने अनासिर और उनकी खुसूसियात के मुतालिक पूरे नज़रिए को ही बदल दिया और इस तरह मेंडलीफ के दौरी कुलिया, जो कि इस तरह था कि अनासिर के ख़वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफ़ाउल होते हैं, को जदीद दौरी कुलिये में तब्दील कर दिया, जो इस तरह है कि अनासिर के ख़वास उनके जौहरी अदद के दौरी तफ़ाउल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जदीद दौरी कुलिया या जदीद दौरी जदवल के बारे में तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनासिर को उनकी जौहरी अदद की सऊदी तरतीब में रखने पर अनासिर की जो जमातबंदी हासिल होती है, उसे जदीद दौरी जदवल कहते हैं। जदीद दौरी जदवल में अनासिर की तरतीब उनकी जौहरी अदद के मुताबिक की गई है। इस वजह से मेंडलीफ की दौरी जदवल की बहुत सी खामियां, जिनका मुताला हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वो खामियां जदीद दौरी जदवल में तकरीबन ख़त्म हो गई। लेकिन हाइड्रोजन के मकाम के ताल्लुक से शक व शुबा जदीद दौरी जदवल में भी ख़त्म ना हो सका। अब ये जो जदीद दौरी जदवल है, इसकी तश्कील किस तरह से की गई है या इसकी बनावट किस तरह से है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे सामने जदीद दौरी जदवल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ये जो जदीद दौरी जदवल यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, इसमें और मेंडलीफ के दौरी जदवल में काफ़ी यकसानियत नज़र आती है। मेंडलीफ के दौरी जदवल का हमने काफ़ी तफसील से मुताला किए हैं, इसलिए जदीद दौरी जदवल को समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी। तो आइए जदीद दौरी जदवल की तश्कील या बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। दौरी जदवल में यानी पीरियडिक टेबल में बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड के खाने में हाइड्रोजन है, जिसकी अलामत H है और हमने इसे एक ब्लिंकिंग बॉक्स के ज़रिए ज़ाहिर किए हैं। इस हाइड्रोजन के बाद कुछ जगह खाली दिखाई दे रही है। फिर आता है हीलियम, जिसकी अलामत है He। फिर हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम यानी Li और उसके बाद आता है Be यानी कि बेरिलियम। फिर कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है। उसके बाद में आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। आप सभी लोग इन अनासिर की अलामतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। अगर हम टेबल पर गौर करें तो हर आंसर की अलामत के सामने एक नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। ये नंबर क्या है? ये नंबर इस आंसर का जौहरी अदद है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1, हीलियम का जौहरी अदद 2, लिथियम का जौहरी अदद 3,
बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन का जौहरी अदद है 10। यहाँ पर आपको एक तरतीब समझ में आ रही होगी, बिल्कुल मेंडलीव के दौरी जदवल की तरह, कि पहले वो आंसर आ रहा है जिसका जौहरी अदद है 1 यानी हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम जिसका जौहरी अदद है हाइड्रोजन से ज़्यादा, फिर लिथियम जिसका जौहरी अदद है हीलियम से ज़्यादा, फिर बेरिलियम जिसका जौहरी अदद है लिथियम से ज़्यादा, बोरॉन का जौहरी अदद बेरिलियम से ज़्यादा, फिर कार्बन जिसका जौहरी अदद है बोरॉन से ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन इसका जौहरी अदद है कार्बन से ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन इसका जौहरी अदद है नाइट्रोजन से ज़्यादा, फ्लोरीन का जौहरी अदद ऑक्सीजन से ज़्यादा और लास्ट में आ रहा है नियॉन जिसका जौहरी अदद है फ्लोरीन से ज़्यादा। इसका मतलब दौरी जदवल में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? जी हाँ, जौहरी अदद बढ़ रहा है। और मेंडलीव के दौरी जदवल में क्या बढ़ता था? जी हाँ, मेंडलीव के दौरी जदवल में जौहरी कमियत बढ़ता था। तो इससे ये पता चलता है कि जदीद दौरी जदवल में भी मेंडलीव की दौरी जदवल की तरह ही अनासिर को उनकी चढ़ती हुई तरतीब यानी सऊदी तरतीब में रखा गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेंडलीव की ये तरतीब जौहरी कमियती अदद की चढ़ती तरतीब थी और जदीद दौरी जदवल में ये तरतीब जौहरी अदद की चढ़ती तरतीब है। जदीद दौरी जदवल में कुछ उफ़क़ी कतारें यानी हॉरिजॉन्टल रोज़ दिखाई दे रही है। इन उफ़क़ी कतारों को दौर यानी पीरियड कहते हैं और इनकी तादाद 7 है और इन्हें 1 से लेकर 7 नंबर दिए गए हैं। हर दौर के हर एक अंसर में इतने ही खौल होंगे जितने नंबर का दौर है। मिसाल के तौर पर दौर 1 के हर एक अंसर में सिर्फ 1 खौल होगा और वो है के खौल। दौर 2 के हर एक अंसर में 2 खौल होंगे और वो है के खौल और एल खौल। दौर 3 के हर एक अंसर में 3 खौल होंगे और वो है के खौल, एल खौल और एम खौल। इसी तरह दौर 4 के हर एक अंसर में 4 खौल, दौर 5 के हर एक अंसर में 5 खौल, दौर 6 के हर एक अंसर में 6 खौल और दौर 7 के हर एक अंसर में 7 खौल होंगे और वो है खौल के, खौल एल, खौल एम, एन, ओ, पी और क्यू खौल। इसी तरह जदीद दौरी जदवल में कुछ उमूदी कतारें वर्टिकल रोज़ नज़र आती है। इन उमूदी कतारों को ग्रुप्स कहते हैं और इनकी तादाद 18 है और इन्हें बिलतरतीब 1 से लेकर 18 तक नंबर दिए गए हैं। इन ग्रुप और दौर के बनने से दौरी जदवल में खाने बनते हैं और हर एक खाने में एक अंसर की अलामत और उसका जौहरी अदद लिखा हुआ है। इन 7 दौर के अलावा दौरी जदवल के नीचे मज़ीद 2 दौर अलग से दिखाई देते हैं। इनमें से पहले दौर को लेंथनाइट सिलसिला और दूसरे दौर को एक्टिनाइट सिलसिला कहते हैं। इन दोनों सिलसिलों के साथ जदीद दौरी जदवल में 118 खाने बनते हैं, यानी कुल 118 अनासिर के लिए जगह है। चंद अरसे पहले कुछ अनासिर तैयार होने की वजह से फ़िलहाल दौरी जदवल मुकम्मल हो गया है और तमाम 118 अनासिर दरियाफ़्त हो चुके हैं। अगर मुस्तकबिल में कुछ अनासिर दरियाफ़्त होते हैं तो इनके लिए मज़ीद एक दौर यानी 8वां दौर बनाया जा सकेगा। जौहरी अदद 92 वाले यूरेनियम आंसर के बाद के तमाम अनासिर यानी जौहरी अदद 93 से लेकर जौहरी अदद 118 तक इंसान की तख्लीक करदा है। ये तमाम अनासिर ताबकार और गैर मुस्तकिल होते हैं और इनका अरसा हयात बहुत कम होता है। मुकम्मल दौरी जदवल को 4 ब्लॉक जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तकसीम किया गया है। हम जानते हैं कि अंसर के जौहर में इलेक्ट्रॉन खौल और ज़ैली खौल में तकसीम पाते हैं। इलेक्ट्रॉनी तश्कील के दौरान जिस किसी अंसर का आखिरी इलेक्ट्रॉन या बैरूनी इलेक्ट्रॉन जिस ज़ैली खौल में तकसीम पाता है वो अंसर उसी ब्लॉक का अंसर कहलाता है। जैसे कि दौरी जदवल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक कहलाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के तमाम अनासिर के आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनी तश्कील के दौरान एस ज़ैली खौल में तकसीम पाते हैं। मिसाल के तौर पर लिथियम अलामत Li, जौहरी अदद 3, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2 2s1। अब ये 1s2 2s1 ज़ैली खौल में होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है जिसका हमने गहराई से मुताला कर चुके हैं। इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसे आखिरी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं क्योंकि लिथियम में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आखिरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दौरान एस ज़ैली खौल में तकसीम पाता है, इसलिए इसे एस ब्लॉक अंसर कहते हैं। अब ये जो दौरी जदवल का पहला और दूसरा ग्रुप है, इनके तमाम अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दौरान
इलेक्ट्रॉन s ज़ैली खौल में ही तकसीम पाता है। इसलिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तमाम अनासिर को s ब्लॉक अनासिर या s ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के तमाम अनासिर p ब्लॉक अनासिर कहलाते हैं। मिसाल ग्रुप 18 दौर 2 से नियॉन, अलामत Ne, जौहरी अदद 10, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p6। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दौरान आखिरी इलेक्ट्रॉन p ज़ैली खौल में तकसीम पाता है। दूसरी मिसाल ग्रुप 18 और दौर 3 से ऑर्गन, अलामत Ar, जौहरी अदद 18, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दौरान आखिरी इलेक्ट्रॉन p ज़ैली खौल में तकसीम पाता है। यहाँ तक कि इन सभी ग्रुप के तमाम अनासिर के आखिरी इलेक्ट्रॉन ज़ैली खौल में होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दौरान p ज़ैली खौल में ही तकसीम पाते हैं। इसलिए ये तमाम अनासिर p ब्लॉक अनासिर या p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दौरी जदवल के ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के तमाम अनासिर के आखिरी या बैरूनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के दौरान d ज़ैली खौल में ही तकसीम पाते हैं। इसलिए इन सभी ग्रुप के तमाम अनासिर d ब्लॉक अनासिर या d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जिंक ग्रुप 12 और दौर 4, अलामत Zn, जौहरी अदद 30, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। इसमें आप देख सकते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन d ज़ैली खौल में दाखिल हो रहा है। इसी तरह दौरी जदवल के नीचे लेंथेनाइड सिलसिले और एक्टिनाइड सिलसिले के तमाम अनासिर f ब्लॉक अनासिर या f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दौर नंबर 6 और ग्रुप नंबर 3 में आपको जौहरी अदद 57 से जौहरी अदद 71 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इस खाने में ऐसे अनासिर है जिनका जौहरी अदद 57 से लेकर 71 तक है। इन अनासिर की तादाद 15 है। इन 15 अनासिर को एक साथ रखने की ये वजह है कि इनकी खुसूसियत में बहुत ज़्यादा मुतशाबिहत पाई जाती है। इस तरह से 15 अनासिर को साथ में रखने से जो ग्रुप तैयार होता है उसे सिलसिला कहते हैं। इस सिलसिले के पहले अंसर का नाम लेंथेनियम, अलामत La और जौहरी अदद 57 है, और आखिरी अंसर का नाम ल्यूटेटियम, अलामत Lu और जौहरी अदद 71 है। चूँकि इस सिलसिले के पहले अंसर का नाम लेंथेनियम है, इसलिए इस सिलसिले को लेंथेनाइड सिलसिला या लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह दौर नंबर 7 और ग्रुप नंबर 3 में आपको जौहरी अदद 89 से जौहरी अदद 103 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इस एक खाने में ऐसे अनासिर रखे हुए हैं जिनका जौहरी अदद 89 से लेकर 103 तक है। इन अनासिर की तादाद 15 है और 15 अनासिर को एक साथ रखने की वजह यह है कि इन अनासिर की खुसूसियत में बहुत ज़्यादा यकसानियत पाई जाती है। इन 15 अनासिर को एक साथ रखने से एक सिलसिला तैयार होता है। इस सिलसिले के पहले अंसर का नाम एक्टिनियम, अलामत AC और जौहरी अदद 89 है, और आखिरी अंसर का नाम लॉरेंसियम, अलामत LR और जौहरी अदद 103 है। चूँकि इस सिलसिले के पहले अंसर का नाम एक्टिनियम है, इसलिए इस सिलसिले को एक्टिनाइड सिलसिला या एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। दौरी जदवल के P ब्लॉक में एक मुनहनी ख़त खींच सकते हैं। इस मुनहनी ख़त की मदद से अनासिर की मुरवज्जे 3 किस्में जदीद दौरी जदवल में वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर की जा सकती है, जैसे कि तमाम धातें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दाएं जानिब यानी राइट साइड में नज़र आती है। इसी तरह तमाम धातें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड में नज़र आती है, और खींची हुई मुनहनी ख़त की किनारों पर धातनुमा अनासिर पाए जाते हैं। किनारों पर पाए जाने वाले धातनुमा अनासिर कुछ इस तरह से है: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम और एस्टाटाइन। ग्रुप 1 के तमाम अनासिर अल्कलाइन धातें या अल्कलाइन मेटल्स या अल्कली धातें कहलाते हैं, और इनके बैरूनी खौल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 के तमाम अनासिर अल्कली ज़मीनी धातें या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं, और इनके बैरूनी खौल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 17 के तमाम अनासिर को हेलोजन और ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं, और इनके बैरूनी खौल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह ग्रुप नंबर 18 को ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप के तमाम अनासिर गैर आमिल
रईस गैसेस या नोबल गैसेस कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी के भी साथ कीमियाई अमल को अंजाम नहीं देते, क्योंकि इनके आखिरी खौल और मसम्मन मुकम्मल होते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन लेने या देने का रुझान इनमें नहीं पाया जाता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पहला दौर है उसे मुख्तसर तरीन दौर, शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस दौर में सिर्फ दो अनासिर हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। दूसरे और तीसरे दौर को मुख्तसर दौर, शॉर्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इन दौर में 8 अनासिर हैं। चौथे और पांचवें दौर को तवील दौर, लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्योंकि इनमें 18 अनासिर हैं। इसी तरह छठे और सातवें दौर को तवील तरीन दौर, लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि इनमें 32 अनासिर हैं। दौर जदवल के बाएं जानिब वाले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और दाएं जानिब के ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक में मौजूद अनासिर को आम अनासिर कहते हैं, और इनका आखिरी या बैरूनी एक खौल अपनी गुंजाइश के लिहाज से नामुकम्मल रहता है। पीरियोडिक टेबल के दरमियान में मौजूद ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के तमाम अनासिर को उबूरी अनासिर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इनके आखिरी या बैरूनी दो खौल अपनी गुंजाइश के लिहाज से नामुकम्मल रहते हैं। इसी तरह दौरी जदवल के नीचे रखे गए लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सिलसिले के तमाम अनासिर को दाखिली उबूरी अनासिर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इनके आखिरी 3 खौल अपनी गुंजाइश के लिहाज से नामुकम्मल रहते हैं।